crying. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. तो थोड़ा सा रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है. यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड. आपको तब तक रोना है जब तक आपका पिलो जो है वो पूरा पानी से गीला नहीं हो जाता, फिल नहीं हो जाता. सोक्ड मतलब कम्प्लीटली फिल्ड. ओके, सो आपको तब तक रोना है जब तक आपका पिलो कम्प्लीटली फिल नहीं हो जाता आपके आंसुओं से, ठीक है, आपके आंखों से बहने वाले पानी से, ठीक है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमें इतना रोने के लिए क्यों कह रहा है, राइट. तो वो मैं आपको पोएम के एंड में बताऊंगी कि वो इतना रोने के लिए आपको ऑथर क्यों कह रहा है, ठीक है. सो हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस पोएम? दैट इज ही इज गैल्विक किनेल. ओके, so crying only a little bit is no, that means your very little cry is of not you any use. Okay, then you can jump in the shower and splash splash splash. तो आप क्या करेंगे फिर, जब आप पूरा मन से आपने जी भर के रो लिया है, अपने सारे आंसू को बाहर निकाल लिया है, यू हैव क्राइड दैट मच हाउ मच यू वांट दैट टाइम, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जंप इन द शावर. आप शावर ले सकते हैं, यू कैन टेक अ शावर एंड यू कैन प्ले इन द शावर. ओके, तो आप उस शावर में क्या करेंगे, प्ले करेंगे, ठीक है. तो नहाएंगे, यू कैन टेक अ गुड bath and you can play. Then you can throw open your window and ha 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 ha. तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने विंडो को ओपन करेंगे एंड स्माइल. आपके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल होगी एंड यू विल लाफ हा हा हा. तब लोग जो नीचे खड़े हैं वो तो कुछ सोचेंगे ना, जब आप विंडो ओपन करके और खुश होके हंस रहे होंगे तो लोग तो सोचेंगे. और देन व्हाट दे विल आस्क, तो वो आपसे पूछेंगे. ओके, एंड पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर. तो अगर लोग पूछें कि क्या हो रहा है वहाँ पे, व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर का मतलब होता है क्या हो रहा है वहाँ पे. हा हा सिंग बैक. तो आप क्या करेंगे, वापस से हा 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 जोर जोर से हंसेंगे और क्या कहेंगे, क्या सिंग करेंगे आप, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर आई वेप्ट इट हा हा हा. तो हैप्पीनेस जो है वो सबसे लास्ट वाले आंसू में छुपी हुई थी और जैसे ही वो आंसू बाहर निकला, हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली मेरे फेस पे आ गई और मैंने क्या किया, उसको निकाल दिया अपनी आँख से, ठीक है. हा हा हा. और आज मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ. आई एम कम्प्लीटली हैप्पी. तो ऑथर क्या कह रहा है यहाँ पे आपको कि दैट यू शुड क्राई वेन एवर यू वॉन्ट. जब भी आप चाहते हैं ना रोना, तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से रो लेना चाहिए. आपको कभी भी वो ये फील नहीं करना चाहिए कोई आपको देख रहा है तो आपको रोना नहीं है. नहीं, अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, ठीक है. बिकॉज मॉरल ऑफ द पोएम इज, इस पोएम से हमें यही तो सीखने को मिलता है, राइट. दिस ओनली वी हैव लर्नड हियर, राइट. व्हाट is that sometimes we just need to cry out and that's okay. अगर कभी कभी हमें ना सिर्फ रोने की एक ज़रूरत होती है और वो बुरी बात नहीं होती है, दैट इज़ ओके. अगर आपको लगता है कि आपको रोना आ रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग लाइक क्राइंग, देन यू शुड क्राई. आपको ये, यू शुड नेवर थिंक दैट समबडी इज़ वॉचिंग यू एंड व्हाट दे विल थिंक ऑफ यू. नो, यू शुड नेवर कीप योर थॉट्स इन योर माइंड. आपको अपना इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए. एंड वाई, द रीज़न इज़ बिकॉज वी शुड, इट गिव्स अस crying, because whenever we are crying it relieves our stress. If we will keep our the thoughts in our mind, we will control our emotions. हम अपना रोना कंट्रोल करेंगे, इमोशंस कंट्रोल करेंगे. व्हाट विल हैपन, हम क्या करेंगे, स्ट्रेसफुल हो जाएगी हमारी लाइफ. हमें स्ट्रेस, हमें तनाव हो जाएगा, हम माइंड, हमारा सिर में दर्द रहने लग जाएगा. वी विल फील डिप्रेस्ड, हम डिप्रेस फील करेंगे एंड वन डे वी विल नॉट बी हैविंग हैप्पीनेस, और हमें बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं होंगी हमारे पास. सो वी शुड क्राई बिकॉज क्राई रिलीव्स स्ट्रेस.
क्राई क्या करता है, हमारे दिमाग से स्ट्रेस को रिलीव करता है, ठीक है। उनसे रिलीव्स का मतलब होगा निकाल देता है यहाँ से, ठीक है। तो हमारे माइंड से स्ट्रेस को निकाल देता है, ठीक है, कम कर देता है। बूस्ट मूड, हमारे मूड को चार्ज कर देता है। आप देखिएगा कभी भी जब आप रोते हैं बहुत ज़्यादा, जब वेन एवर यू आर क्राइंग वेरी मच इनफ, तो आफ्टर completing your crying you will feel relaxed, you will be completely relaxed, like as if nothing has happened. And if you will control your emotions na, you will always, your mood will be very bad and you will not be able to think anything, and you will feel like as if you are ill, as if you are sick. ओके, सो ऐसा लगेगा जैसे आप लोग बीमार हो गए हैं अगर आप अपने इमोशंस को रिलीव नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को नहीं निकालते हैं तो। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, रोना आ रहा है तो रो लीजिए, हंसना आ रहा है तो हंस लीजिए, ठीक है। अपने कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल लीजिए उसी वक्त, ठीक है। नेवर कीप योर इमोशंस इनसाइड यू, ओके। इट रिमूव्स टॉक्सिन्स, ये आपके दिमाग का जो जहर होता है, आपके दिमाग का जो दर्द होता है, ये आपके दिमाग का जो पेन होता है आपके हार्ट का, ये आपका वो कम्प्लीटली जो है क्या कर देता है, क्राइंग आपका रिमूव कर देता है। एंड दैट इज़ वाई द पोएट हैज़ सेड यू शुड क्राई, ओके। एंड बिकॉज क्राइंग इज़ क्लेंजिंग, क्राइंग क्या होती है आपकी, क्लेंजिंग होती है, आपके मन को साफ़ कर देती है। इट मेक्स योर हार्ट प्योर कम्प्लीटली। आपके मन में जितने भी आपके मन में किसी के लिए जो गुस्सा होता है ना, जो चिढ़ होती है, वो आपके सारा बाहर निकल जाता है थ्रू क्राइंग। एंड इट एक्ट्स एज अ क्लेंजर, इट क्लीन्स योर हार्ट, it cleans your mind, the thoughts of your mind. And there is a reason for tears, happiness and sadness. या इस आंसू के लिए कोई वजह रीज़न होता है, या तो खुशियाँ और या तो उदासी, और दोनों ही रीज़न में क्या होता है, हमारी आँखों के आंसुओं के थ्रू, हमारी क्राइंग के थ्रू क्या होते हैं, हमारी हैप्पीनेस या सैडनेस बाहर शो होती है लोगों को, ठीक है। एंड इट इज़ अ गुड थिंग टू शो योर फीलिंग्स। एंड सो इट इज़ ओके टू क्राई इफ़ यू आर पेन। तो एट लास्ट हमने क्या सीखा इस पोएम से, कि इट इज़ ओके टू क्राई इफ़ यू आर इन पेन। अगर ये बिल्कुल ओके है अगर आप पेन में हैं तो, और आप रोना चाहते हैं तो, क्योंकि टीयर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ, आपकी लाइफ से स्ट्रेस को रिलीव करती हैं, आपका मूड को अच्छा करती हैं, और क्या करती हैं, आपकी मन में जो आपकी जो फीलिंग्स होती हैं उनको प्योर करती हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा टीयर्स, आंसू जो क्या करती हैं, वो भगवान, प्रार्थना होती हैं जो भगवान को सीधा पहुंचते हैं जब हम बोल नहीं पाते, जब हम हमारे इमोशंस को सामने नहीं दिखा पाते, तो उन आंसुओं के जरिए, उन क्राइम के जरिए जो आपकी ठीक है, तो टीयर्स होते हैं ना जो, उनके ज़रिए क्या होता है, भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं। सो यू शुड क्राई वेन एवर यू वॉन्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है आप छोटी छोटी बातों पे क्राई करने लग जाओ, ठीक है। बट या अगर आपको लग रहा है कि किसी बात का आपको बहुत बुरा फील हुआ है, तो आप उस टाइम रोना आ रहा है तो जी भर के रो लीजिए। उससे क्या होगा, आपके माइंड का स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। और अगर आपके माइंड का स्ट्रेस रिलीफ हो रहा है तो अब यू विल बी ऑलवेज़ हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। और जब आप हैप्पी एंड रिलैक्स रहेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से वैसे भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सक्सेस का सबसे पहला मंत्र होता है कि आपका माइंड एंड हार्ट जो होता है वो रिलैक्स्ड होना चाहिए और हैप्पी होना चाहिए। और उसके लिए अगर आपको कभी भी किसी भी बात का बुरा लगता है, रोना आता है, तो आप रो लीजिए, ताकि आपके माइंड से उसके लिए जो नेगेटिविटी है वो निकल जाए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मॉरल समझ आया होगा। रिमेंबर, आपने नोट किया होगा, मैं हर चैप्टर पोएम के बाद कोशिश करती हूँ आपको कुछ ना कुछ मॉरल सिखाऊँ, राइट। वो इसलिए बिकॉज मॉरल वैल्यूज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लाइफ के लेसन्स होते हैं बेटा, दीज आर द लेसन्स ऑफ लाइफ। और ये जितना अच्छा आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, उतना ही बेनिफिट होगा आप लोगों को, ठीक है।